मृत्यु के बाद आत्मा के 47 दिन। इन दिनों में जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, जानिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज का ये वीडियो भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और रहस्यमयी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के बाद 47 दिनों तक आत्मा कहाँ कहाँ रहती है, वो किस किस जगह जाती है, वो कभी यमलोक में पहुँचती है और यमलोक में जाने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा यमलोक पहुँचती है, लेकिन इस यात्रा में जीवात्मा को 47 दिन का समय लगता है और इन दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के अनेक महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथों गरुड़ पुराण, रामायण, गीता जी, भागवत गीता में देखने को मिल जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद के 47 दिन, जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है, लेकिन व्यक्ति ने अपने जीवन काल में यदि अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वैतरणी नदी में गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है तथा इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ माता हमेशा जरूर काम आती है, लेकिन उसी के काम आती है जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उसको वैतरणी नदी में उसके द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं और आपके साथ कुछ नहीं जाता है। इसलिए कहने वाले बहुत से कहते हैं कि आया भी खाली हाथ था, जाएगा भी खाली हाथ। तो इससे अच्छा है कि कुछ अच्छे कर्म कर लिए जाए जो मृत्यु के बाद भी इंसान की आत्मा का साथ दे और अगले जन्म में भी अगर इंसान किसी घर में या किसी भी अगर वंश में या फिर किसी भी जीव जानवर किसी में भी जन्म ले तो कम से कम उसके कर्म उसके काम आए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।